हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हॉरर शोकेस में। आज मैं लाया हूं आप सभी के लिए एक मजेदार और डरावनी कहानी। तो आइए शुरू करते हैं इस डरावने सफर को। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सूरज ढल चुका था। आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे। चार दोस्त अंजलि, राहुल, मीना और विवेक स्थानीय लोगों की चेतावनियों को अनसुना कर श्रापित पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके थे। स्थानीय मानते थे कि पहाड़ पर रहने वाली आत्माएं क्रोधित हैं और किसी इंसान को वहां नहीं देखना चाहती। लेकिन रोमांच का नशा दोस्तों पर हावी था। वो हंसते बोलते पहाड़ की ऊबड़ खाबड़ चोटी पर चढ़ते जा रहे थे। तभी तेज हवा चलने लगी, बिजली खड़कने लगी। अचानक अंजलि ने चिल्लाया, देखो! पहाड़ की चट्टानों पर सफेद आकृतियों का झुंड उभर रहा था। वो पारदर्शी थीं, हवा में तैर रही थीं। उनके चेहरे क्रोध से तने हुए थे। डर का साया उनके दिलों में फैल गया। राहुल ने कहा, ये तो कहानियां थीं, भागो! वो वापस उतरने लगे, लेकिन हवा इतनी तेज हो गई थी कि संभलना मुश्किल था। मीना फिसलकर चट्टान से नीचे गिरने ही वाली थी कि विवेक ने उसे पकड़ लिया। उसी समय पहाड़ कांपने लगा, चट्टानें खिसकने लगीं। दोस्त एक सुरंग में घुस गए जो उन्हें पहाड़ के अंदर ले गई। सुरंग अंधेरी थी, नमी भरी हवा से उनकी सांसें फूल रही थीं। तभी उन्होंने दीवारों पर चित्र देखे। वो चित्र श्रापित पहाड़ के इतिहास को बयां कर रहे थे। एक राजा जिसने अपने लोगों पर अत्याचार किया था, एक जादूगर जिसने उसे श्राप दिया था और गांव वालों की पीड़ा जिसने पहाड़ को श्रापित कर दिया था। चित्रों को देखते देखते उन्हें लगा कि वो कहानी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अचानक जमीन से ठंडी हवा का झोंका आया। उनकी टॉर्चें बुझ गईं। अंधेरे में आवाजें सुनाई दीं, फुसफुसाते हुए, रोते हुए। वो आत्माओं की आवाजें थीं, अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही थीं। डर से कांपते हुए मीना ने कहा, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे इतिहास को जानने आए थे, तुम्हें परेशान करने का इरादा नहीं था। एक लंबा सन्नाटा छाया रहा। फिर एक आवाज गूंजी, तुमने हमारी कहानी देखी है, अब सजा भुगतोगे। पहाड़ फिर से कांपने लगा, चट्टानें गिरने लगीं। दोस्त एक दूसरे से चिपट गए, अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए। तभी एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। वो सुरंग का मुहाना था। बिना सोचे वो बाहर भागे। सूरज निकल चुका था, लेकिन पहाड़ का नजारा बदल चुका था। चट्टानें गिरी थीं, पेड़ उखड़े हुए थे, मानो किसी ने पहाड़ को तहस नहस कर दिया हो। वो भागते रहे, पीछे मुड़कर न देखते हुए, लेकिन उनके पैरों के नीचे जमीन खिसकने लगी। वो पहाड़ के नीचे गहरी खाई में गिरते जा रहे थे। हवा में चीखते हुए वो सोच रहे थे कि क्या उनकी जिज्ञासा ने उनकी जान ले ली। उनके सामने अंधेरा छा गया और फिर वह चारों दोस्त कहाँ गायब हुए किसी को नहीं पता। और लोगों ने भी जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वहाँ के लोग जानते थे कि उनके साथ क्या हुआ होगा। स्थानीय लोगों को सिर्फ 4 जोड़ी जूते मिले, पहाड़ की तलहटी में बिखरे हुए। श्रापित पहाड़ ने एक बार फिर अपनी कहानी दोहराई थी। इस बार उन दोस्तों की कहानी जिन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज किया था। उनकी कहानी अब पहाड़ के इतिहास का हिस्सा बन चुके थे।